मैं चाहता हूं कि जो भी 2-4 घंटे से आपके अंदर आलसपन आ चुका है, कई लोग ऊँग रहे हैं बैठ के, कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कई लोग तो चिंता में है, कई लोग आपके लोगों के नाम सुन के बेहोश पड़े हुए हैं, उनको भी जगाओ, है ना। तो हम चाहते हैं कि जब हमारी आपसे कुछ बातचीत हो तो एक फ्रेश मिजाज के साथ बातचीत हो, आपका माइंड और आपकी बॉडी यहाँ आपके साथ होना चाहिए। इवनिंग का वक्त आ चुका है, कई लोगों को खाने याद आ रहे होंगे, कई लोगों को याद आ रही होगी घर में यहाँ जाने के बाद बीवी पता नहीं किस चीज से पिटाई करेगी, सबके अलग अलग जिंदगी में टेंशन है ना। किसी के कोई मम्मी पापा से झूठ बोल के आ गया होगा, कोई बोला होगा कि सर 4-5 घंटे में फ्री हो जाते हैं, यहाँ तो 6-7 घंटे हो गए, तो इसकी वजह से टेंशन हो। मैं चाहता हूँ कि 20 मिनट के लिए आप इस दुनिया की सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम को भूल के अपने आप को यहां मौजूद करके दिखाएं। आर यू रेडी? यस। पूरे दिमाग को बाहर से लाके अपने बॉडी के साथ यूनाइट करके आपको अगले 20 मिनट तक मैं आपसे कुछ बातचीत करूंगा, आपसे कुछ मैं जानने की कोशिश करूंगा, कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा जो इस इंडस्ट्री में हमने कुछ सीखा है। लेकिन अगले 20 मिनट तक आपको अपना माइंड और अपने बॉडी को एक साथ करके यहाँ इस हॉल में मौजूद रहना पड़ेगा, और आपकी माइंड और बॉडी की एक साथ की मौजूदगी बताएगी आपकी तालीम। क्योंकि जब इंसान का दिमाग और शरीर एक होकर ताली बजाता है तो मेरे दोस्त 20 लोग इस हॉल को जाने के लिए काफी हो सकते हैं। Are you ready? आगे ताके बोलो, Are you ready? यस। Are you ready? यस। Good. बहुत बढ़िया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा उन सारे अचीवर्स का जिन्होंने आज इस जश्न में जयपुर के अंदर अपनी रिकॉग्निशन को कंप्लीट किया। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर का, सारे सिल्वर डायरेक्टर, सारे गोल्ड डायरेक्टर, सारे प्लेटिनम लीडर्स का, सारे एमरल्ड लीडर्स का। साथ में बधाई देना चाहूंगा हमारे टोपाज क्लब का, हमारे रूबी स्टार क्लब, हमारे सफायर, हमारे स्टार सफायर, हमारे डायमंड, आज के ताजे ताजे डायमंड। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों का एक सपना होता है कि डायमंड बनूं, और मैंने भी कसम खाया था कि अब जयपुर में तब जाऊंगा जब जयपुर मुझे एक डायमंड देगा। मेरे दोस्त आपने काम कर दिया, अब बारी हमारी। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आपके न्यूली ब्रांड डायमंड वीरेंद्र सैनी जी का, और मैं बधाई देना चाहूंगा मिस्टर अविनाश गुप्ता जी का, जिन्होंने 10 की भीड़ को आज यहाँ पे 800 की भीड़ में कन्वर्ट कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मुश्किल है 20 लोगों का नेटवर्क बनाना, लेकिन 20 लोगों से 2 लाख का नेटवर्क बनाना बहुत ही आसान है। टेक्निक हम बता दें, है ना। तो जो मुश्किल फेज होता है वो आप लोगों ने क्रॉस कर लिया, मुश्किल फेज आपने क्रॉस कर लिया। अब तो याद रखो कि अगर आज 10 ने जयपुर हुआ है तो आने वाले समय में केवल जलवा होता जाएगा, जलवा होता जाएगा, लाइन लग जाएगी। मेरा भी सर से बात हो रहा था, मैं जयपुर बहुत कम आया हूँ, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है कि मैं इंटायर करियर में 3-4 बार आया हूँ जयपुर। पहली बार मैं जयपुर आया था जगवार लेने के लिए, पहली बार आया था अपनी जिंदगी में। जगवार में मिल नहीं रही थी, मैंने पता किया तो जयपुर के अंदर मिल रही थी। मेरा डेट था कि 30 मार्च के करीब था, 30 मार्च के करीब मुझे जगवार लेनी है। तो मैं परेशान हो गया और 28 फरवरी या 25 फरवरी को मैं जयपुर आया था जगवार को फाइनल करने के लिए। तो पहला बार मैं तब आया। दूसरा बार मुझे याद है कि जब वीरेंद्र जी वगैरह जब नया काम शुरू किए थे और उसमें कोई फ्रेंचाइजी थी, शायद उसका उद्घाटन था, है ना। तो अविनाश सर ने बोला सर नई नई टीम है और फ्रेंचाइजी है, उसका इनॉग्रेशन है, तो एक बार कर लेते हैं। दूसरी बार और 1-2 बार ऐसे घूमते फिरते आ गए होंगे, किसी खास पर्पज से नहीं आया था, लेकिन आज आया हूँ बिजनेस के पर्पज, आज खास पर्पज से। जयपुर वालों, आपकी उपलब्धि और आपके सिस्टम को देख के एज ए कंपनी एम्बेसडर लीडर
मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूं कि दम तो यार है आप में। दम है और धमाल करने की ताकत भी है आप सबके अंदर। कंफर्म है। मैं रियल बताऊं, आप लोगों ने अभी तक अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल ही 5-10% किया है। दूसरे समय मैं समझ पाया असली ताकत तो अभी आपकी निकल के आई ही नहीं मार्केट में। अब सोचो, अगर 10% की ताकत से 2 साल में 1 डायमंड आ सकता है, 100% लगा देना 1 साल में 100 डायमंड लाने की ताकत है तुम्हें। अब ये 100 डायमंड बनेगा कौन? यही तो है, बाहर से तो कोई बनने वाला है नहीं। यस या नो? यस यहीं से तो हैं। यस मैं कई बार मतलब दूसरे लीडर को देखता था जयपुर में जाते हुए, तो मैंने एक्चुअल आज तक जयपुर के अंदर फोकस ही नहीं किया। मैं रियल बता रहा हूँ अपनी दिल की बात। हाँ वीरेंद्र सर, मैं बड़ा हल्के में ले रहा था यार आपको। मुझे तो पता चला कि मैं बनारस वालों को तो समझता था, यहाँ पर तो उसके बाद बैठे हुए हैं सारे। धमाल करने की ताकत है आपके अंदर, बहुत पावरफुल है आप। बस आपने जिस दिन अपने आप को पहचान लिया, उस दिन से रियल शुरुआत होगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही प्यारा बिजनेस है, बहुत ही प्यारा बिजनेस है। प्रॉब्लम यह है कि लोग इस इंडस्ट्री को समझ ही नहीं पाते आज के डेट में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझने की कोशिश नहीं करते। ये इंडस्ट्री उनके जीवन में आता तो है, लेकिन वो इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मुझे याद है 2011 में, उस समय मैंने एमबीबीएस की एग्जाम क्वालिफाई करी थी और मैं एडमिशन लेने के लिए जा रहा था, और उसी समय मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला। मुझे नहीं पता था कि इस तरह के काम को नेटवर्किंग बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि यही डायरेक्ट सेलिंग होता है, एमएलएम इसको बोलते हैं। मैं बच्चा था, 18 साल मेरी उम्र रही होगी, और उस समय मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का किसी ने प्लान दिखाया, और उसने मेरे से 2 चीज झूठ बोल दिया। पहला, उसने बोला कि यार अगर तू एक बार 10,000 का नेटवर्क बना लेता है तो तेरी इनकम फिक्स हो जाएगी 8 लाख रुपए महीना। अब नेटवर्कर तो कुछ भी बोल ही देते, दीदी निकालने के लिए। वो भी बंदा मेरे ख्याल से नया था, क्या था, उसने झूठ बोला एक बार 10,000 का नेटवर्क बना दे, 8 लाख फिक्स। मुझे लगा कि वीडीएस करके कमाऊंगा 2 लाख 3 लाख। अरे तो बड़े मजे की बात बता रहा है, जोड़ना ही तो है, कुछ करना तो है नहीं। बच्चा था, उतनी दिमाग की नहीं। मैंने इस इंडस्ट्री को उस समय ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरी बदनसीबी ये रही कि मैंने इस इंडस्ट्री को फोकस नहीं किया था। मैं ज्वाइन तो हो गया था, लेकिन मैंने फोकस नहीं किया इस इंडस्ट्री को, क्योंकि मेरे अंदर एक ईगो था। मुझे लग रहा था कि यार अनक्वालिफाइड स्टूडेंट, मैं हमेशा 95, 96, 98% वाला स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे लगता था जीवन में कुछ हो सकता है, वो पढ़ाई भी हो सकता है, ये सब फालतू की चीजें। सीरियस नहीं लिया, सीरियस लिया ही नहीं। मैंने ज्वाइन किया, बस छोड़ दिया। और मुझे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ा मिस्टेक मेरे लाइफ का, उस समय मैं सीरियस नहीं। अच्छा, बताने वाले ने अच्छे से बताया, इंडिया के 95% लोग आज जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, उनकी हालत ऐसी है, जुड़ते तो हैं लेकिन कभी इस इंडस्ट्री को सीरियस समझने की कोशिश नहीं। उनकी आंखों में एक पर्दा लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। लोग की हालत ना उस हाथी, अंधे और हाथी वाली जैसी हो रखी। ये गांव में 4 अंधे थे, उन्होंने हाथी कभी नहीं देखा था। एक बार उस गांव में हाथी आया, पूरा गांव चला गया हाथी देखने। अंधों ने सोचा मैं भी हाथी देखता हूं। अब 4 अंधे पहुंच गए हाथी को देखने। अब अंधे हाथी देखेंगे कैसे? टच करके, छू के। एक अंधा आगे जाता है, वो हाथी का पूंछ पकड़ता है, बोलता है हाथी तो ऐसा है जैसे रस्सी जैसा। दूसरा जाता है, रुक जा मैं ट्राई करके देखता हूं। दूसरा जाता है, हाथी का पैर पकड़ता है, 2 बार 3 बार हाथ ऊपर नीचे घुमा के बोलता है पागल है बेवकूफ है, हाथी रस्सी जैसा कहां है भाई? हाथी तो खंबे जैसा है, मोटे खंबे जैसा, ऐसा लग रहा है गोला सा खंबा हो, ये है हाथी, तू पागल बना रहा है। दोनों झगड़ा करने लगे।
तीसरे ने सोचा कि मैं इस डिस्प्यूट को खत्म कर देता हूँ, मैं जाके देख लेता हूँ हाथी एक्चुअल कैसा है। वो जाता है, हाथी का कान पकड़ लेता है और कान पकड़ने के बाद बोलता है तुम तीनों पागल हो, तुम दोनों पागल हो। हाथी को ऐसा लग रहा है जैसा बड़ा सूप जैसा कुछ है। अब वो तीनों झगड़ा करने लगे। चौथा सोचा मैं खत्म करता हूँ। चौथा जाता है, हाथी का पेट उसके टच में आता है और वो बोलता है कि तीनों के तीनों पागल। हाथी को ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सा ट्रंक। क्वेश्चन ये है कि उन चारों में से कौन सा अंदर गलत था? सारे सही थे। बताओ तो, अगर सारे सही थे तो क्या हाथी ट्रंक जैसा? तो क्या हाथी रस्सी जैसा? तो क्या हाथी खंबे जैसा है? हम लोगों की हालत इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ ऐसी चल रही है। हमें लग रहा है सारा सही है और एक्चुअल में कोई सही नहीं। ना हम सही हो रहे हैं ना हम गलत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री की एजुकेशन आज तक किसी को नहीं हुआ। यह प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। और जिस दिन आपने आंखें खोल के इस इंडस्ट्री को देख लिया मेरे दोस्त, आपको प्यार हो जाएगा इस इंडस्ट्री से, प्यार हो जाएगा। मुझे 2015 में ये बात समझ में आई थी कि जिस इंडस्ट्री को मैं हल्के में ले रहा था वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और तब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं अपने जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को फुल टाइम करूंगा, एज ए करियर करूंगा, फुल टाइम। मैंने पढ़ाई क्विट करी और फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आया। लगभग 6 साल मुझे एसलीपीएस वेलनेस को करते हुए 6 साल के अंदर आज 10,75,000 लोगों का नेटवर्क बन चुका है मेरे दोस्तों। लोग बोलते हैं तू कमा लेना, लोग बोलते हैं कोई नहीं कमाता। मैं कमाने की बात ही नहीं करता, क्योंकि आज 6 साल के अंदर लगभग 12 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है मेरे दोस्त। पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्री पैसे के अलावा क्या है। हम सारे लोग आज जीवन में एक चीज से बड़ा परेशान है, पैसा। क्योंकि पैसे ना होने की समस्या की वजह से हमारे बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। आज लड़ाई तो बेसिक जरूरतें पूरी करनी की है, इसलिए सबसे बड़ा समस्या आज आपको अपने जीवन में पैसा लगता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये पैसे की समस्या ज्यादा दिन आपको परेशान नहीं करेगी। एक समय के बाद ये जो पैसे की समस्या आपकी जिंदगी से निकल जाने वाली है। परेशान हम क्यों हैं? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बोला जाता है हर एक इंसान को परमात्मा इस धरती पे किसी खास मकसद के लिए पैदा करे। तो क्या हमारा मकसद जीवन में इस मनुष्य जन्म में पैदा लेना, खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई करना, एक नौकरी लेना, पैसा कमाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, फिर बड़े होने के बाद उनको पढ़ाना लिखाना, फिर उनकी शादी करना, फिर बुढ़ा जाना, बुढ़ाने के बाद रिटायरमेंट लेना, फिर घर में बैठ के खाना खाना और एक दिन बाद धरती से चला जाना? क्या यही उद्देश्य है? अगर उद्देश्य यही है तो जानवर हमें क्या फर्क है? यस। दिक्कत ये है कि पैसा इस जीवन में सब कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे और हमारे अपनों के इमोशन को, हमारे और हमारे अपनों को खुशियां देने का एक टूल्स है ये पैसा। और इस टूल्स ने हम सबको परेशान कर रखा है हमारे जीवन में। बस इतनी सी बात मेरे को, जिस दिन इंसान की जिंदगी में ये समस्या खत्म हो जाती है उस दिन से दूसरी चीजें उसकी लाइफ में शुरू हो जाती है। सक्सेस, सफल होना, मैं क्यों आया हूं, उसका उद्देश्य शुरू हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है क्योंकि हम लोग उस पैसे कमाने के चक्कर में सब कुछ, क्योंकि हमारे पास पैसे कमाने का कोई साइंस पता ही नहीं, हम लोग समझ ही नहीं पाते इस बात को। और ना किसी कॉलेज में बताया जाता, ना किसी स्कूल में बताया जाता है। समझ लो, पैसे कमाने का दो ही तरीका है, या तो नौकरी कर लो या तो बिजनेस कर लो। नौकरी करने के लिए एजुकेशन चाहिए, नौकरी करने के लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए, कंपटीशन में आपको बीट करने आना चाहिए। लेकिन आज हालत ऐसी खराब है, और खास करके कोविड के बाद लोगों की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि आज टैलेंटेड लोग भी बेरोजगार होकर घर में बैठे हैं। जैसे टैलेंटेड लोग भी घर में पड़े हुए। ऐसा नहीं कि निकम्मे, ऐसा नहीं कि कामचोर हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उस मेहनत को करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं, मौका ही नहीं।
रोजगार मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला दिया जाए तो ओनली 27% की एम्प्लॉयमेंट है। चाहे आप कितने भी काबिल हैं, अगर आप अपने जीवन में नौकरी करके बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग उस कंपटीशन में आपके सामने मिलेंगे जो सेम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे फिर आपको एक रियल मकसद समझ में आएगा क्यों करना है मुझे इस बिजनेस में। ये हम समझ ही नहीं पा रहे। कोई बोलता हम बिजनेस कर ले, अरे बिजनेस के चैलेंजेस को थोड़ा सा एनालाइज करके देखो। बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क है बहुत बड़ा, मार्केट में कंपटीशन है बहुत बड़ा, और बिजनेस वो कर सकता है जिसके पास बहुत अच्छा बैकअप है, नहीं तो हमेशा डर बना हुआ है। एक आम इंसान यही वजह है कि अपने जीवन में पैदा लेता है और केवल पैसे के कमाने के चक्कर में जिंदगी भर कर जेल के धरती से चला जाता है। और वो आम इंसान कौन है? हम सब। कौन है? ये परिस्थितियां किसके सामने है जी? हम सबके सामने। जोर से बोलो, हम सबके सामने है ये परिस्थितियां। और मेरे दोस्त, एक आम इंसान के जीवन में अगर उसके सपने हैं और उन सपनों को बड़ा करना चाहता है, उन सपनों को पूरा करना चाहता है, बड़े सपने देखना चाहता है, इस समाज में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय एक, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप अगर इस संस्था में आते हैं, आपने 5,000 रुपए दिए, उसके प्रोडक्ट ले लिए, आपका लगा क्या? जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, कोई रिस्क नहीं है। जो पैसे दिए थे उसके आपने प्रोडक्ट मिल गए, या तो बेच लो या तो कंज्यूम कर लो, पैसे वसूल। अगर ना भी चला तो क्या लॉस? कोई नुकसान है? कोई नुकसान, ना कोई रिस्क है, ना कोई लॉस है, ना कोई यहां बॉस है। इतना फ्लेक्सिबल, फिर भी ये इंडस्ट्री, ये ताकत रहती है कि आप जितना चाहो उतनी इनकम ले सकते हैं। कई लोग इस बात को मजाक में लेते हैं। जैसे अविनाश बता रहे थे, जब शुरू किया तो हर कोई टांग खींच रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे दोस्त, लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन मैंने जब इस इंडस्ट्री में करियर लगाया था, मैंने मजाक नहीं लिया था, मैं ठान रहा। मुझे पता था 2022 में मैं 10 करोड़ से ज्यादा की इनकम करूंगा, और मुझे पता है कि 2025 का जब सूरज डूबेगा तो अमित दुबे से का ब्रांड एम्बेसडर होगा, 70 करोड़ की इनकम। ये बिजनेस है, और ये बिजनेस 100% कैलकुलेशन के ऊपर चलता है। ये बात जिसने समझ लिया वो आज से कूद जाएगा, जो नहीं समझ पाया वो अभी भी कंफ्यूज है। यहां इनकम अनलिमिटेड, लगाया कुछ नहीं, करोड़ों की इनकम आप ले सकते हैं। और ये केवल बोलने की बात नहीं मेरे दोस्त। 2009 में एक वर्ल्ड लेवल की बहुत बड़ी संस्था है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था है फिक्की, जो कि इंडस्ट्रियल रेगुलेशन को गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करती है। इन संस्थाओं की रिपोर्ट आई है कि इंडिया में 2009 के समय में लगभग 38 लाख लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे। 38 लाख लोग। और ये इंडस्ट्री 2009 के समय में, अगर अपॉर्चुनिटी गेनर की अगर मैं बात करूं, तो 35 से 38 लाख लोगों को रेगुलर इनकम दे रही है। लगभग 383 करोड़ का टर्नओवर। लोग बोलते हैं ऐसा काम नहीं चलता। मेरे दोस्त, 2013 की अगर रिपोर्ट की बात करें, 565 करोड़ का टर्नओवर था। चला नहीं चला? ये इंडस्ट्री लगभग 43 लाख लोगों को रोजगार देना शुरू कर दी। मैं नहीं बोल रहा हूं, डाटा बोलता है, दिमाग से समझो। 2016 ये अगर रिपोर्ट की मैं बात करूं, 2016 के अंदर ये इंडस्ट्री 775 करोड़ की बन चुकी थी, और करीब 47-48
लाख लोगों को रोजगार दे रही थी, 48 लाख लोगों को रोजगार दे रही थी। 2020 जिस कोविड में बोला जाता था कि पूरा इंटरनेशनल मार्केट हिल गया था, उस 2020 के अंदर नेटो मार्केट इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री थी जो लगभग 85 लाख लोगों को रोजगार देकर रखी हुई थी और डायरेक्ट इंडस्ट्री 16,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनकर खड़ी हुई। और मेरे दोस्त डाटा बोलता है कि 2025 तक नेटो मार्केट इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है और करीब 1 करोड़ 86 लाख लोगों को रोजगार देने वाली है। ये जो मार्केट में लोग आपको बोलते हैं ना, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता, उनको जाकर ना ये बातें गूगल पे सर्च करके दिखा दो, सर्च करके दिखा दो कितनी बड़ी ताकत है इस इंडस्ट्री के अंदर। हिंदुस्तान गवर्नमेंट जब से बीजेपी की सरकार आई है, मेक इन इंडिया, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, डिजिटल इंडिया के नाम पे बहुत सारे स्कीमें चलाई, बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन देने का काम करी। लेकिन आप जाओ 2016 की रिपोर्ट पढ़ के देखो, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जितना डायरेक्ट इंडस्ट्री ने मेक इन इंडिया, सेल्फ इंडिया और डिजिटल इंडिया के अंदर सपोर्ट दिया है, आज तक कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं दे पाई। कैसे बोल सकते हैं इस इंडस्ट्री को कमजोर, और कैसे हम इस इंडस्ट्री को हल्के में ले सकते हैं मेरे दोस्त?